अपन सैलरी लिस्ट बनाना सीख रहे थे, तो यहाँ पे ओपन कर लेते हैं अपन। कहाँ से ओपन करना है? वैसे तो आप जब भी इसकी फाइल ओपन करेंगे तो जब भी आप एक्सेल की फाइल ओपन करेंगे आपको रिसेंट में मिल जाएगा, जिस नाम से भी आपने सेव किया है। अगर यहाँ से नहीं होगा तो फिर आप क्या करेंगे, फाइल पर जाकर ओपन पे जाकर यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद सैलरी लिस्ट में कल हमने आपको लीव अमाउंट तक बता दिया था, आ गया था? इतने में कोई डाउट है क्या? आ गया था या फिर एक बार और बता? देखिए, ये सब तो आपको अपने हाथ से टाइप करना है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। आपको नेम देना है। ठीक है, अपन इसके बाद अपन को बेसिक सैलरी देना है। ठीक है, बेसिक सैलरी ये सभी को पता होता है कि मतलब स्टार्टिंग में बात हो जाती है कि हम आपको इतनी सैलरी देंगे, इतनी सैलरी देंगे, तो ये पहले ही आप यहाँ पे डाल देंगे। अब ये जो भी वर्कर है वो कुछ लीव लेगा, एब्सेंट होगा और लेट भी आएगा, तो वो सब अपन को यहाँ पर लिखा निकालना है। तो इसके लिए अपन ने 3 कॉलम सेलेक्ट किए और इनको यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर लिया। इसके बाद यहाँ पर अपन क्या क्या निकाल रहे हैं, लीव। तो अपन को पहले यहाँ पर एक लीव का अमाउंट पता होना चाहिए, तब जाकर अपन 2 या 3 या जितनी भी लीव है उनका अमाउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट निकालने के लिए आप इक्वल लगाएंगे बेसिक सैलरी। ये कितने दिन की सैलरी? 1 महीने की सैलरी है। 1 महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं या 31 दिन होते हैं। ठीक है, या फिर 28 या 29 भी हो सकते हैं, लेकिन वो फरवरी में ही होते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे बेसिक सैलरी के सेल एड्रेस पर क्लिक करेंगे, सेल पर क्लिक करेंगे तो उसका एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। फिर अपन इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि अपन को एक दिन की चाहिए, इसलिए अपन 30 दिन की सैलरी से इसे डिवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए ये 31 दिन है आपके इस मंथ में, तो आपने यहाँ पर डिवाइड कर दिया 31 से और एंटर कर दिया। तो यहाँ पर ये इनकी एक दिन की सैलरी निकल कर हमारे सामने आ गई। अगर आपके यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति एक दिन एब्सेंट हो, सॉरी लीव लेकर जाता है, तो उसकी उस दिन की सैलरी माइनस कर दी जाती है। तो यहाँ पर आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर अपन डालेंगे कितनी उसने एक मंथ में लीव ली है। मान लीजिए उसने एक मंथ में 3 लीव ली है, तो ये तो अपना एक लीव का अमाउंट है, अपन को 3 लीव का अमाउंट निकालना है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल लगाएंगे एक दिन की लीव का अमाउंट इंटू 3 दिन, जितने भी दिन उसने लीव ली है उससे अपन इंटू कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगी, अगर ये व्यक्ति एक दिन लीव लेता है तो इतनी सैलरी कटेगी, लेकिन एक से ज्यादा दिन लेता है तो यहाँ पर अपन उतने दिन डाल देंगे। जैसे कि 4 दिन लेता है तो 4 दिन की सैलरी, एक ही दिन ली है, मान लीजिए एक ही लीव ली है तो एक दिन की देखिए, एक दिन की कर रही। ठीक है, अब ये पॉइंट में शो कर रहा है, अपन को इसको नहीं कराना, तो आप यहाँ से डिक्रीज डेसिमल कर दीजिए। ठीक है, ये इसमें नॉर्मली आपको शो कराने लगेगा। ठीक है, इस तरह से आप लीव निकाल सकते हैं। आया समझ में इतना? अब इस फॉर्मूले को आप क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे साइड में, इसके माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे और इसको ड्रैग कर देंगे, तो सभी की अपने सामने एक दिन की सैलरी अपने पास आ जाएगी सभी की। और यहाँ पर अपन लीव अमाउंट, जो टोटल अमाउंट है उसको भी ड्रैग कर देंगे। अब आपको क्या करना रहेगा, पर मंथ, जैसे कि इसमें 0 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि इस सेल में अपन ने कुछ भी नहीं डाला। जो भी जितने भी दिन लीव लेगा, यहाँ पर अपन उनकी उनकी लीव का अमाउंट डालते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट आता जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, इसको ही आप कॉपी भी कर सकते हैं या फिर आप जैसा अपन ने इसमें किया था वैसा भी कर सकते हैं। आप सिलेक्ट करेंगे, 3 कॉलम सिलेक्ट किए हमने। सिलेक्ट करने के बाद आप मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। आप इसी को कॉपी कर सकते हैं या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं। कंट्रोल C करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके हम इसको कंट्रोल V कर देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर अमाउंट रहने देते हैं, टोटल L की जगह पर हम कर देते हैं टोटल A, यानी कि एब्सेंट। ठीक है, यहाँ पर अपन लिख लेते हैं एब्सेंट। ठीक है, इसका कलर अपन चेंज कर देते हैं। अच्छा नहीं लग रहा, ये अपन दूसरा ले लेते हैं, ये वाला लेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर अब अपन एब्सेंट का अमाउंट निकालेंगे। लीव क्या होती है बताकर गया है, ये होती है लीव। लेकिन एब्सेंट क्या होती है, बिना बताए चले गए। तो इससे क्या होता है, जहां पे भी आप वर्क कर रहे हो उसका लॉस होता है, क्योंकि आप आ जाने वाले थे, आपका टाइम है 11 बजे से, आप नहीं आए 11 बजे तक, तो आपके जो भी संस्था के मालिक होंगे वो फोन लगाकर पूछेंगे कि आप अभी तक क्यों नहीं आए। तब आप बताओगे कि हम नहीं आ पा रहे, या फिर एंड टाइम पर बताते हो हम नहीं आ पा रहे। लीव लोगे तो वो क्या रहेगा कि आपकी जगह पर किसी और को आपका काम सौंप देगा उस दिन का, तो उनका लॉस नहीं होगा। अब लॉस होगा उसका, तो सैलरी भी ज्यादा काटेगा। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, थोड़ी सी ज्यादा सैलरी काटेंगे, इक्वल लगाएंगे। बेसिक सैलरी पर आप दो तरीके से निकाल सकते हैं इसको। बेसिक सैलरी के सेल एड्रेस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, डिवाइड कर देंगे 31 तक, जो अपन ने पहले फॉर्मूला अप्लाई किया था वही, ठीक है। बस इसमें अपन क्या करेंगे, अभी लीव लेता है अगर, तो 1 दिन की कटेगी, लेकिन अगर कोई एब्सेंट होता है तो 2 दिन की सैलरी कटेगी, ठीक है। तो अपन यहाँ पर कर देंगे ×2, ठीक है। इस तरह से आप 1 दिन की सैलरी कटेगी लीव में, और 2 दिन की सैलरी कटेगी एब्सेंट। अगर एब्सेंट में भी 1 दिन की सैलरी कट रही है तो फिर आप इन दोनों को मतलब इसको एक ही रहने दीजिए, क्योंकि एब्सेंट में भी उतनी कट रही है, लीव में भी उतनी कट रही है। या फिर आप इस तरह से निकाल सकते हो, आपको पता है ये क्या है, 1 दिन की सैलरी है, तो आप क्या कर सकते हो, इक्वल लगाकर इस पर क्लिक करके ×2 भी कर सकते हो, तब भी वही अमाउंट आएगा, ठीक है। लेकिन अपन ने जैसे लीव निकाली थी वैसे ही अपन इसके एब्सेंट निकाल रहे हैं। इक्वल लगाएंगे, बेसिक सैलरी पर क्लिक करेंगे, डिवाइड कर देंगे 31 से, ठीक है, और इंटू कर देंगे 2। ×2 क्यों किया है, क्योंकि अपन को दुगनी काटनी है। एंटर कर देंगे। इसके बाद साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे, इसको भी अपन यहाँ से ड्रैग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर अपन डालेंगे एब्सेंट का अमाउंट, अब सॉरी कितनी उन्होंने एब्सेंट ली है वो। लेकिन ये आपको कैसे पता चलेगा कि इन्होंने कितनी एब्सेंट ली है, कितनी लीव ली है। आपके पास कोई ना कोई रिकॉर्ड होगा जिस पर कोई भी वर्कर आता है पहले साइन करता है, आने से मतलब आने के बाद तुरंत साइन करता है, और जाता है तो भी साइन करता है, जैसा भी होता है। किसी किसी जगह पर थंब मशीन होती है, वो तो खैर उसका पूरा दे देता है कि कौन कब आया कब गया। लेकिन तो आप उसमें से देख लेंगे, काउंट कर लेंगे कितनी लीव है कितनी एब्सेंट है, आप काउंट करके यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एब्सेंट डालेंगे, एब्सेंट अमाउंट निकालने के लिए अपन पहले एब्सेंट डाल देते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने यहाँ पर लीव अमाउंट निकाला था, इसी तरह से अपन निकालेंगे एब्सेंट का अमाउंट, टोटल एब्सेंट का अमाउंट निकालने के लिए इक्वल लगाएंगे। 1 दिन की एब्सेंट का जो फाइन है उस पर क्लिक करेंगे, इंटू कर देंगे टोटल एब्सेंट से, और एंटर कर देंगे, और इसको ड्रैग कर देंगे, ठीक है। नीचे 0 0 लेते हैं क्योंकि अपन ने ज्यादा ड्रैग कर दिया। इतना क्लियर है, इतने में कोई डाउट है? एक बार और अपन कर लेते हैं। देखिए, आपको लीव का अमाउंट निकालना है तो उसके लिए आप इक्वल लगाएंगे, बेसिक सैलरी यानी कि 30 दिन की सैलरी पर के सैलरी पर क्लिक करेंगे, और डिवाइड कर देंगे जो भी जितने मंथ है उस सॉरी जितने भी डेज हैं उस मंथ में, 31 है तो 31, 30 है तो 30, जितने भी आप रिकॉर्ड में देखेंगे कितनी इस व्यक्ति ने लीव ली है, आप यहाँ पर टोटल लीव डाल देंगे, जितनी लीव डाल देंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। कैसे आएगा, इन दोनों का इंटू करने पर। इसी तरह से यहाँ पर किया, बस यहाँ पे अपन ने एक चीज बढ़ा दी है, ×2 कर दिया, ठीक है। इतना क्लियर है, इतने में कोई डाउट नहीं है। अब अपन आगे चलते हैं कि अगर ये व्यक्ति लेट होता है, अगर लेट होने का फाइन नहीं लगता है तो मत करिए, लेकिन अगर लेट होने का फाइन भी लगता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले अपन को लेट मिनट निकालने पड़ेंगे। अपन इन दोनों को सिलेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे अपन पहले डालेंगे वर्क हावर, ठीक है। यहाँ पे अपन डालेंगे वर्क हावर। अगर एक ही जैसे वर्क हावर है सभी के, मतलब सभी जैसे स्कूल में रहता है कि सभी को 7 से 11 या जितने भी टाइम रहता है सभी का एक जैसा टाइम रहता है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अलग अलग टाइम है तो अपन को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, टाइम डालना पड़ेगा कि ये 8 घंटे काम करते हैं, ये 7 घंटे काम करते हैं, ये 6 घंटे काम करते हैं। तो इस तरह का अपन टाइम डालते चलेंगे, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, लेट मिनट। लेकिन लेट मिनट निकालने के लिए मिनट के अकॉर्डिंग ही कटेगी, क्योंकि हो सकता है कोई आधा घंटा लेट हो, कोई 15 मिनट लेट हो, कोई 20 मिनट लेट हो। तो